Hello guys, welcome back to my channel Success Step Word who says if you dream it you can do it। तो गाइज़ ये हमारी कंप्यूटर थ्योरी सीरीज़ की 10th क्लास है। आई होप आपने लास्ट की सभी क्लासेस को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। लास्ट वीडियो में हमने हार्डवेयर की बात की थी, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। तो इस वीडियो में हम हार्डवेयर के जो दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इस वीडियो में हम इंटरनल की बात करेंगे, इंटरनल डिवाइसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। A motherboard is the main printed circuit board in general purpose computers and other expandable systems। तो जो मदरबोर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसी से सभी इंस्ट्रक्शंस को रन किया जाता है, यही सारे काम करता है कंप्यूटर के। तो इसे पीसीबी भी बोला जाता है। इट्स अ थिन प्लेट दैट होल्ड्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये एक पतली सी प्लेट टाइप होती है जिसके ऊपर बहुत सारे पिन्स बने हुए होते हैं, पॉइंट्स बने हुए होते हैं, और यही सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। क्लियर? सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी कार्ड प्रोवाइड्स कनेक्टर्स फॉर अदर डिवाइसेस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सीपीयू और मेमोरी कार्ड, इन सब को ये कनेक्टर्स प्रोवाइड करवाती है, यहीं से सब कनेक्ट होते हैं। इट हैज़ सॉकेट्स फॉर द सीपीयू, इसके पास सॉकेट्स होते हैं सीपीयू के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं। सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहीं से कनेक्टेड होती हैं। साउंड कार्ड्स हो गया, नेटवर्क कार्ड्स हो गया, स्टोरेज कार्ड्स, एंड इट ऑल्सो हुक्स अप टू हार्ड ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स एंड फ्रंट पैनल पोर्ट्स विद केबल्स एंड वायर्स। इसके अंदर ही सभी ड्राइव्स भी जुड़ी होती हैं कुछ केबल्स और वायर्स की हेल्प से। क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ हमारा मदरबोर्ड होता है। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में थोड़ा अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन वो थोड़ा इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए इधर एक ये फ़ैन लगा होता है जो इसकी कूलिंग को कंट्रोल करता है, सॉरी हीटनेस को कंट्रोल करता है, और इसे थोड़ी कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हीट को कंट्रोल करता है। क्लियर? और ये देखिए आप सभी देख सकते हैं जितने भी इसमें कार्ड्स जुड़े हुए हैं इन सब की हमने बात की कि इन सबको कनेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? एक पिक्चर आप ये नीचे भी देख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये कुछ दिखाई देता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक फ़ैन जुड़ा हुआ है, तो ये फ़ैन कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीपीयू की। यहाँ पर सीपीयू में जो आपके डेस्कटॉप के साथ बॉक्स आता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जो उसके अंदर होता है। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर छोटी सी प्लेट टाइप कुछ रखा है, इसे ये होता है प्रोसेसर। इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड। तो ये कंप्यूटर केस के अंदर लोकेटेड होता है मदरबोर्ड के ऊपर। ये जो प्लेट है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग बोला जाता है। एंड इट्स जॉब टू कैरी आउट कमांड्स, और इसकी जॉब क्या होती है? कमांड्स को लेना, उन्हें रन करना, ये सब इसका काम होता है सीपीयू का। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग करता है ये। The CPU is usually a 2-inch ceramic square with a silicon chip located inside। तो देखिए ये एक 2 इंच की सेरेमिक स्क्वायर प्लेट है जिसके अंदर एक सिलिकॉन चिप लगी होती है। The CPU fits into the motherboard's CPU socket। तो मदरबोर्ड के अंदर एक CPU सॉकेट होता है, जैसा हमने मदरबोर्ड की बात की, तो उसके अंदर एक CPU सॉकेट होता है जहाँ पर इस CPU को यानी प्रोसेसर को फिट कर दिया जाता है। विच इज़ कवर्ड बाय द हीट सिंक, जिसे हीट सिंक से कवर किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट दैट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द CPU, जो CPU की हीट को ऑब्जॉर्व करता है। क्लियर? द प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और गीगाहर्ट्ज और बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसकी जो स्पीड है वो या तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को लेती है, या फिर बिलियन को भी ले सकती है। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर का हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। जितना बड़ा आपका प्रोसेसर होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम की। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ आवर सिस्टम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये हमारे सिस्टम की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसे आप एक पर्सन की शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। ये एक वॉलेटाइल डेटा होता है जो परमानेंटली किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। Whenever computer performs calculation, it temporarily stores the data in the RAM until it is needed। तो जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी काम करते हैं, नॉट ओनली कैलकुलेशन, तो वो टेम्प्रेरी हमारी रैम में स्टोर हो जाता है जाके, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। वो कब तक रहता है? जब तक हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम ऑन रहेगा तब तक वो डेटा हमारे पास रहेगा। कंप्यूटर या सिस्टम के ऑफ होते ही हमारा वो जो डेटा है वो डिसअपियर हो जाएगा। द शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसअपियर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो जब हमारा कंप्यूटर बंद होगा तो हमारा जो
शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी डिसअपियर हो जाएगी। इट इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, इट कम्स इन 2 प्राइमरी फॉर्म्स। तो ये जो है इसको MB और GB में काउंट करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो आगे बात करते हैं, इट कम्स इन 2 प्राइमरी फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में आती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि SRAM। अब जैसा कि हमने प्रोसेसर के बारे में जाना कि जितना बड़ा हमारा प्रोसेसर होगा हमारा जो PC है वो उतना ही अच्छे से काम करेगा। सिमिलरली रैम का भी सेम सिस्टम होता है, जितनी ज़्यादा हमारे PC की रैम होगी हमारा PC उतना ही फास्ट और ज़्यादा काम करेगा, हम उसके अंदर मल्टीटास्क कर पाएंगे। तो आपने ये चीज़ अपने आपके स्मार्टफोन्स में भी देखा होगा कि आप स्मार्टफोन्स जब बाय करते हैं तो आप वहाँ पर मेनली देखते हैं कि रैम कितनी है, रोम कितनी है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर देखते हैं। तो यही आपकी मेमोरी होती है, स्मार्टफोन्स में भी होती है, तो ये हमारे PC सिस्टम्स में भी सेम इसका जो सिस्टम है वो रहता है। क्लियर। तो अब हम आगे बात करते हैं पावर सप्लाई की। द पावर सप्लाई एज इट्स नेम might suggest is the device that supplies or converts the power from the wall outlet to the type of power needed by all the components। तो जो पावर सप्लाई है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पावर को सप्लाई करता होगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पावर को सप्लाई करता है। हाँ, सप्लाई करता होगा ये, लेकिन ये मेनली जो इसका काम है वो है ये पावर को कन्वर्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा पावर, मान लीजिए वोल्ट्स का आपको पता है कि जो पावर है वो वोल्ट में आती है, ठीक है। तो अगर पावर एकदम से बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये उसे कंट्रोल करता है, बैलेंस कर देता है। तो आगे हम पढ़ते हैं ये क्या करता है। इन इट्स केस होल्ड्स अ ट्रांसफॉर्मर, जो इसका ये बॉक्स टाइप आप देख सकते हैं बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है और एक कूलिंग फैन होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, हमें फ़ैन बाहर से ही दिखाई दे रहा है। क्लियर। इट कन्वर्ट्स, अब जो ये फ़ैन है ये भी वही सेम काम करता है, ये इसकी हीट को कंट्रोल करता है। इट कन्वर्ट्स अबाउट 100 to 120 वोल्ट्स ऑफ AC पावर टू लो वोल्टेज DC पावर फॉर द इंटरनल कंपोनेंट्स टू यूज़। अब जो ये है ये 100 to 120 वोल्ट्स ऑफ AC पावर को लो वोल्टेज डायरेक्ट पावर DC पावर में ये उसे कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि ये पावर को, जैसे कि मैंने बोला, बैलेंस करता है ताकि जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स है वो पावर को अच्छे से यूज़ कर सके। तो इसीलिए उसे डायरेक्ट यानी DC पावर में लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ स्क्वायर मेटल बॉक्स, आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर मेटल बॉक्स है, एंड हैज़ अ लार्ज बंडल ऑफ वायर्स। और देखिए इसके एक एंड से स्टार्ट हो रही है बहुत सारी वायर्स, इन वायर्स से आगे हमारा सिस्टम कनेक्टेड होता है। एमर्जिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से देखिए यहाँ पे हमारी जो वायर्स हैं वो लगी हुई हैं, बीच में हमारे एक फ़ैन है और ये एक मेटल का बॉक्स है। क्लियर। तो ये हमारा होता है पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड कार्ड की। तो साउंड कार्ड भी आपने देखिए इस टाइप की जो पिन्स आपने अपने सिस्टम में देखी होंगी, हमारे फ़ोन में भी एक जैक होता है। क्लियर। द साउंड कार्ड ऑल्सो कॉल्ड एन ऑडियो कार्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू हियर इन द स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो जो साउंड कार्ड है उन्हें ऑडियो कार्ड भी बोला जाता है, जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप स्पीकर और हेडफोन से क्या सुन रहे हो। क्लियर। द साउंड कार्ड कैन एक्सेप्ट एन एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट टू डिजिटल साउंड दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑडियो फाइल। तो जो साउंड कार्ड है वो एक एनालॉग साउंड को भी ले सकता है और उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। और जिसको आप ऑडियो फाइल में स्टोर कर सकते हैं। और इट कैन एक्सेप्ट डिजिटाइज्ड ऑडियो सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम टू एनालॉग सिग्नल्स। ये इसका अपोजिट भी कर सकता है, डिजिटल ऑडियो लेगा और उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एंड दैट कैन बी प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्पीकर, जिसे आप कंप्यूटर स्पीकर पर चला सकते हैं। क्लियर। इट इज़ अ हार्डवेयर in rectangular shape that contains different ports on the side to connect audio devices। तो आप देख सकते हैं ये एक हार्डवेयर है जो अलग अलग शेप्स में आता है, जिसके एक साइड पर बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं जिसमें आप अपने जो डिवाइसेस हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल आपको स्पीकर की पिन लगानी है, आपको ईयरफोन की पिन लगानी है, आपको इस तरह की कोई भी पिन अगर अटैच करनी है तो वो आप इन पोर्ट्स में अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये एक साउंड कार्ड दिया होता है सिस्टम के अंदर। क्लियर। तो ये था हमारा साउंड कार्ड। तो आज हमने इसके कुछ 3-4 डिवाइसेस को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी बेस पर होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इंटरनल डिवाइसेस को ही पढ़ेंगे, अभी ये हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट में बताइएगा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है या कुछ अच्छा लगता है या फिर कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया है तो वो आप हमें बताइएगा। गाइस आज हमने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी डिवाइस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम सिंगुलर वीडियो बना देंगे, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।